Assalamu alaikum students, how are you? Welcome to the lecture. Today is 9th November, time is 3:30 and we are going to discuss about theory of automata. So let's wait for the students because there are few students joined recently. उसामा दूसरे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया आज. स्टूडेंट्स बहुत कम आए हुए हैं अभी. मे भी किसी स्टूडेंट को लिंक ना मिला हो. मैं दोबारा से लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूँ. वैसे तो मैंने पहले लिंक सेंड किया हुआ है. आई डोंट नो स्टूडेंट्स ने क्यों नहीं ज्वाइन किया अभी तक. लिंक मैंने दोबारा सेंड कर दिया है स्टूडेंट्स को. उसामा आपको लिंक पहले मिल गया था या अभी मतलब सर पहले ही मिल गया था. पहले का मिला. ओके. तो स्टूडेंट्स आज लेट हैं. ओनली 5 स्टूडेंट्स. पहले ही मिल गया था. ओके. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं. जैसे जैसे स्टूडेंट्स आएंगे तो वो अगर कोई लेट आता है तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकता है. ओके. सो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था. क्वेश्चन ये था कि जो आरी है वो हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं.
व्हाट आर द वेरियस यूजेज ऑफ RE रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, हमें इसका एडवांटेज क्या है रियल लाइफ में, ठीक है। तो इसका एक एडवांटेज है कि जब हम यूज कर सकते हैं इसको पैटर्न मैचिंग में। ओके, पैटर्न मैचिंग का मतलब क्या है? पैटर्न मैचिंग इज अ वास्ट फील्ड इन कंप्यूटिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आपने ब्लड सैंपल्स को मैच करना है, ठीक है, ब्लड सैंपल्स को, ओके। सो आपको पता है कि जीन्स जो हैं, ठीक है, प्रोटीन मैचिंग की अगर हम बात करें उसमें 4 तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, GTCA। ओके, तो आपका जो जीन होता है ना वो इन्हीं 4 लेटर से मिलकर बना होता है। तो जीन्स जो है वो उसकी जो लेंथ होती है वो मिलियंस में होती है। फॉर एग्जांपल वो हो सकता है आपका जीन जो है वो इस तरह से हो, GTCA ACTGTTGAA, इसके बाद TCCA एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा होता है। ओके, तो ये एक जीन्स है, ठीक है, ये जीन नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, और जीन नंबर 2 है आपके पास, उसमें फॉर एग्जांपल आपके पास GTCA CTGATCAAG एंड सो ऑन, इस तरह से वो जीन्स चल रहा है। ओके, सो अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इन दोनों जीन्स को मैच करना है। ओके, अब करेक्टर पे करेक्टर मैचिंग जो है, ठीक है, वो होगी भी नहीं क्योंकि दोनों जीन्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे लेकिन कुछ कुछ पार्शली मैच कर रहे होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो ये पार्शली मैच जो है वो यहाँ पे हो रहा है, इतना ये मैचिंग हो रही है, ठीक है। और बाकी अगर हम ये मैच करें कुछ इस तरह से, ये वाला टी इधर से मैच करें, ये टी यहाँ पे मैच हो रहा है। ओके, ओके, तो ये 4-5 कैरेक्टर्स जो हैं यहाँ पे मैच हो रहे हैं। ओके, सो इस तरह से जहाँ पे मैक्सिमम अलाइनमेंट होगी जीन्स की, हम उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अलाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब ये मैचिंग होती कैसे है, ठीक है। ये बेसिकली एक आरी रेगुलर एक्सप्रेशन का ही एक प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास हम चाहते हैं कि इतने परसेंट मैचिंग हो, फॉर एग्जांपल 40% मैचिंग हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जीन जो है इसके साथ मैच कर गया। ओके, मींस जीन 1 या जीन 2 जो है ये इसमें फाउंड हो गया, इसमें मिल गया। ओके, सो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम आरी यूज़ करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो मैच करने चाहिए एटलीस्ट, या 5 कैरेक्टर्स मैच करने चाहिए, और इस तरफ जो मर्जी आता रहे, ठीक है। तो जो मर्जी आने का मतलब जहाँ पे क्या है कि आप जहाँ पे कह सकते हो कि ए प्लस, सॉरी, इसमें सिग्मा जो है वो आपका GTCA है, तो यहाँ पे इस तरफ जो है वो जो मर्जी आता रहे और इस तरफ भी जो मर्जी आता रहे, ठीक है, सिग्मा सिग्मा स्टार ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन दरमियान में ये वाला कैरेक्टर्स जो है वो मैच करना चाहिए एग्जैक्टली। ओके, जी मरियम, आपका कोई क्वेश्चन है? सर हमने अभी ज्वाइन किया है तो समझ नहीं आ रही है आप क्या करवा रहे हैं। मैं बेसिकली दोबारा से बताता हूँ कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द वेरियस वेरियस एग्जांपल्स ऑफ आरी यूजेज। क्वेश्चन ये है कि आरी जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, आरी हम बेसिकली कहाँ पे रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैं सिंपल सी जो है ना आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल्स देता हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन हम बेसिकली पैटर्न मैचिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है, पैटर्न मैचिंग में। ओके, अब पैटर्न मैचिंग में कहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ होता है रियल लाइफ में, आप देखें तो आप क्या करते हो, आप जीमेल, आपने अकाउंट बनाया, फॉर एग्जांपल मेरा जीमेल अकाउंट है, उसका उसका टाइटल है असद डॉट उस्मानी, ठीक है, जीमेल अकाउंट @umt.edu.pk। ओके, सो आपने जस्ट ये वेरीफाई करना है, ठीक है, कि ये जो अकाउंट है ये एक एक करेक्ट जीमेल अकाउंट है या नहीं है, इसको आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। ये वैसे तो यूएमटी डोमेन का है, ठीक है, तो ये क्या एक वैलिड जो जीमेल अकाउंट है कि नहीं है, तो इसको आप किस तरह से वैलिडेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो भी अकाउंट होता है, जीमेल अकाउंट जो है या ईमेल अकाउंट जो भी आपका होता है, उसमें @ सिंबल आता है। ओके, और उसके बाद umt.edu.pk आ सकता है, या gmail.com आ सकता है, इस तरह से yahoo.com आ सकता है एंड सो ऑन।
तो सपोज हमने इतनी सारी सिर्फ ये वाली डोमेन्स को, इन 3 डोमेन्स को जो है वो वैलिडेट करना है। ओके तो इन 3 डोमेन्स को हम किस तरह से वैलिडेट करेंगे, हाउ वी विल वैलिडेट इन दिस, ठीक है। आर को हम किस तरह से वैलिडेट करेंगे। तो इसमें आपका सिग्मा जो है वो क्या है, इसमें सिग्मा काफ़ी बड़ा है। सिग्मा ये है कि इसमें सिग्मा स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं और कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं। तो स्मॉल लेटर है ए बी सी, तो बजाय इसके कि हम सारे जी तक लिखें, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए टू जी। तो ए डैश जी लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम ए टू जी लेटर्स जो हैं उनको सिग्मा का पार्ट बना रहे हैं। और अगर हम कैपिटल लेटर्स जो हैं वो इन्वॉल्व इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम ए टू जी लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम नंबर्स इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम 0 to 9 लिख देंगे। ओके इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एट द रेट ऑफ सिंबल है वो इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो लिख देंगे, डॉट को इंक्लूड करना चाहते हैं वो लिख देंगे। ओके तो ये हम सपोज कह सकते हैं कि हमारा जो सिग्मा है वो ये है। मींस जो भी स्ट्रिंग बनेगा उसमें स्मॉल लेटर्स आएंगे, कैपिटल लेटर्स आएंगे फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज आ सकती हैं 0 to 9, और उसमें एक एट द रेट ऑफ सिंबल, एट द रेट ऑफ सिंबल भी उसमें आ सकता है उस स्ट्रिंग में, और उसमें डॉट भी आ सकते हैं। ओके तो ये सिग्मा है हमारा। अब मैंने इसको वैलिडेट करना है, किसी भी आरी को मैंने वैलिडेट करना है कि क्या वो एक करेक्ट आरी है कि नहीं है। ओके तो अगर आपने लेंथ के ऊपर पाबंदी लगानी है पहले कि आपका जो जो आरी है, जो नेम है आपका जीमेल का अकाउंट है, उसकी जो लेंथ है वो इट शुड बी लेस देन 20 लेटर्स, 20 लेटर से लेस देन होनी चाहिए। ओके तो इसके ऊपर किस तरह से आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, लेंथ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आपने लगानी, तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सिग्मा, ठीक है, सिग्मा से आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो, ठीक है, और जितनी दफ़ा मर्जी आप रिपीट करें, लेकिन इट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 20। ओके तो लेस देन आर इक्वल टू 20 का मतलब ये है कि अगर सिग्मा के ऊपर आप 20 पुट कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये होगा कि आप सिग्मा को 20 टाइम्स जो है वो कनकैट कर सकते हो, सिग्मा को आप 20 टाइम्स कनकैट कर सकते हो एंड सो ऑन। और सिग्मा क्या है, सिग्मा इसमें से कोई एक लेटर है, ठीक है। सिग्मा की जगह पे आप ए भी प्लेस कर सकते हो, सिग्मा की जगह पे आप एस भी प्लेस कर सकते हो, ठीक है। और इसको करके ऐड करना है आपने सिग्मा की जगह पे, और इस सिग्मा की जगह पे ए प्लेस कर सकते हो, इस सिग्मा की जगह पे आप डी प्लेस कर सकते हो टू मेक असद। ओके सो इस तरह से इसका मतलब ये है कि आप जो है वो 20 कैरेक्टर्स जो हैं वो सिग्मा से ले सकते हैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ओके अब इसके बाद एट द रेट ऑफ सिंबल आना ही आना है, तो हम इसको हार्ड कोड कर देते हैं, ये मैंने हार्ड कोड कर दिया। ओके उसके बाद जो है या तो ये वाला उसके बाद या तो फिर ये आएगा या फिर ये आएगा और या फिर ये आएगा। ओके सो इन तीनों को वैलिडेट करने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इनको तीनों को ऐसे लिख सकते हैं umt.edu.pk, इसको हार्ड कोड कर सकते हैं, कॉमा, ठीक है, या आप इसमें प्लस ऑपरेटर भी लगा सकते हैं gmail.com, ठीक है, कॉमा yahoo.com। तो ये थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है आरी की, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली हम रियल लाइफ में जीआर जो आरी है उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, कितने स्टूडेंट को इसका मतलब समझ आ गया। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे स्टार्ट में 20 कैरेक्टर्स ले सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमें एट द रेट ऑफ सिंबल लेना ही लेना है, और उसके बाद हमें ये इनमें से कोई एक जो है वो लेना ही लेना है। तो अगर मेरा आरी जो है वो अगर मेरा ईमेल आईडी जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, asad.usmani, एक मिनट, .gmail.com, तो क्या ये एक वैलिड ईमेल आईडी है? नहीं है। तो क्या ये इससे नो जनरेट सर। हो रहा है? क्या ये इससे जनरेट हो रहा है? तो इससे ये जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने दरमियान में 20 कैरेक्टर्स के बाद हमने जो है वो एट द रेट ऑफ सिंबल लेना ही लेना है, ठीक है। और अगर आप 20 से कम लेटर्स लेना चाहते हो तो यू शुड इंक्लूड नल कैरेक्टर एज वेल। तो नल जो है वो सिग्मा का पार्ट हो सकता है, आप उसको नल, उसमें नल भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आप नल जो है वो वो 20 से कम लेटर भी ले सकते हैं। जैसे असद रोज उस्मानी है, इसमें टोटल लेटर जो हैं वो 4, 5 और 10 है, ठीक है। तो टोटल लेटर इसमें 10 है।
तो अगर आप यहाँ पे फिक्स कर देंगे 20 और आप नल इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपको 20 लेटर लेने ही लेने पड़ेंगे इन एवरी केस। लेकिन मैं 20 से कम भी ले सकता हूँ, 19 भी ले सकता हूँ, 18 भी ले सकता हूँ। और आप किसी तरीके का भी ईमेल आईडी बना सकते हैं, जैसे ए असद 99, ठीक है, उस्मानी, ठीक है, ये भी एक बना सकते हैं आप स्टार्ट में और दरमियान। उसके बाद आप @ सिंबल लें, उसके बाद आप umt.edu.pk ले लें। तो अगर ये मैं लेता हूँ एक, ठीक है, ये एक आरी ईमेल आईडी लेता हूँ तो ये इस आरी से जनरेट हो रहा है। ओके, तो दीज आर द एग्जांपल्स जिस जो पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होते हैं। तो इससे कोई भी आरी जो है वो किसी भी पैटर्न को वैलिडेट करने के लिए यूज होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आरी क्यों यूज करते हैं, तो आरी किसी पैटर्न को वैलिडेट करने के लिए यूज होते हैं, क्योंकि इतनी सारी स्ट्रिंग्स होती हैं तो मिलियंस ऑफ स्ट्रिंग्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 20 की बात कर रहा हूँ ना, इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। टोटल सिग्मा में लेटर्स कितने हैं? 26 ये हैं, 26 ये हैं, 10 ये हैं, 11 ये एक ये है, 12 ये भी एक है और ये भी एक है। तो इसको सब हम ऐड करें तो 52, 52, 62, 62 और 65, तो टोटल लेटर्स जो हैं वो 65 बनते हैं। अगर मैंने 20 लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 20 बार्स इस तरह से लगा सकता हूँ। ओके, अब हर बार के ऊपर, मतलब हर पोजीशन के ऊपर मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं? 65 लेटर्स की ऑप्शंस हैं। कौन कौन से? A to Z, स्मॉल z, कैपिटल Z, A to Z, 0 to 9, @ डॉट, नल, ठीक है, अंडरस्कोर भी लेना तो अंडरस्कोर भी ले लें। तो ये वो लेटर्स हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ पे इनमें से कोई एक लेटर भी प्लेस कर सकता हूँ। मैं जी भी प्लेस कर सकता हूँ, मैं 0 भी प्लेस कर सकता हूँ, वट एवर द लेटर आई वांट टू चूज। तो यहाँ पे मेरे पास 65 ऑप्शंस हैं और वो लेटर मैं रिपीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे दूसरी दूसरी प्लेस पे मेरे पास फिर 65 ऑप्शंस हैं, तीसरी पोजीशन पे फिर मेरे पास 65 ऑप्शंस हैं, एंड सो ऑन। और ये सारे के सारे मल्टीप्लाई होंगे। जब ये सारे के सारे मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, इन केस फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अगर आपके पास 100 लेटर्स हैं जो कि आप एक पोजीशन पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है, और टोटल आपके पास पोजीशंस हैं 1 to 20, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितनी दफ़ा? 20 दफ़ा। तो विच मीन्स इज इक्वल टू 100 टाइम्स। जब सेम बेसिस जो है वो मल्टीप्लाई हो रही थी, उनकी पावर्स ऐड होते हैं, तो कितनी पावर्स होंगी? 20। तो 100 पावर्स 20, ये एक नंबर है। इतनी डिफरेंट स्ट्रिंग्स बनाई जा सकती हैं, तो इतनी डिफरेंट वैलिड स्ट्रिंग्स जो हैं वो बन सकती हैं। तो हम इन सारी स्ट्रिंग्स को यूनिकली मैच, मतलब 1 by 1 मैच नहीं कर सकते। तो आरी जो है वो हमें फैसिलिटेट करता है कि वो बेसिकली सिर्फ पैटर्न देखता है। अगर वो पैटर्न के ऊपर वैलिडेट हो रहा है वो स्ट्रिंग, तो ठीक है, उसको वैलिड करार देना है, अदरवाइज उसको इनवैलिड करार देना है। ओके, तो these are the examples, these are the real life examples where we can use RE। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। सर जो आपने सिग्मा के अंदर लिखा हुआ है, कॉमा की जगह हम प्लस भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, आप यहाँ पे प्लस यूज कर सकते हैं, यहाँ पे और प्लस यूज कर सर सकते आज हैं। क्विज नहीं है हमारा? लेकिन लेकिन जब हमने सिग्मा को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, तो हमने A, B ही लिखते हैं, ऐसे A, B ही लिखते हैं, क्योंकि सिग्मा में बेसिकली प्लस नहीं आता। प्लस जो है वो RE का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि प्लस का मतलब होता है यूनियन, दिस इज यूनियन ऑपरेटर। ओके, तो सिग्मा जो है उसमें हम बेसिकली कॉमा ही लिखते हैं। आज क्विज था आपका, इंशाल्लाह मैं क्विज जो है वो नेक्स्ट क्लास में लूंगा और आपका एक मतलब ग्रैंड क्विज होगा, तो आप अच्छी सी थैंक यू तैयारी सर। करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और आपका सर क्विज होगा तो आप इसकी अच्छी सी तैयारी करें। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आई होप कि आपको आरी जो है वो क्लियर हो गया सर है। ये भी इंक्लूड होगा? जी, बाद में ये भी इंक्लूड होगा। सर ये ओके, एलएमएस के इसको रहने दे सर। सर एलएमएस पे आपने आर्य फोल्डर कोई बनाया रहने दो जो असाइनमेंट आज नंबर टॉपिक 1 के नाम से, वहाँ कौन सी असाइनमेंट सबमिशन करेंगे? एग्जैक्टली मैंने LMS के ऊपर फोल्डर बनाया है, ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 के नाम से एक फोल्डर बन गया हुआ है। वो बेसिकली वीक टू में होगा, सेशन 2 में होगा, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1 के नाम से सेशन 2 में ही होगा, और मुझे याद नहीं है जहाँ पे सेशन 2। जब वो असाइनमेंट सबमिट सर करिए ये वो काइंडली असाइनमेंट बाहर बना बनाइए। दिया हाँ करें, जी, फोल्डर वोल्डर नजर नहीं आता है, मिस हो सर जाएंगे। हमें तो V1 में नहीं इनरोल हुए हैं हम। बेसिकली ये देखें ना, ये जो मास्टर उन्होंने बनाया हुआ है, मास्टर फोल्डर, ठीक है, यूनिवर्सिटी वालों ने मास्टर टेम्पलेट बेसिकली बनाया हुआ है।
तो मास्टर टेम्पलेट जो है उन्होंने बेसिकली इसको हमने यूज़ करना है। ऑब्वियसली हमें अभी यूज टू नहीं है उसके साथ, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको यूज़ करना है। तो आप सेशन 2 के अंदर जाएंगे। सेशन 2 में आपने उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास असाइनमेंट्स और असेसमेंट्स हैं उसमें आपने जाना है। उसमें उसको आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको असाइनमेंट नंबर 2 नज़र आ रही होगी। यस ओके, तो असाइनमेंट नंबर 2 में आपने क्या करना है, अपनी जो असाइनमेंट नंबर 1 आपको नज़र आ रही होगी, असाइनमेंट नंबर 1 जो है जो भी आपने सबमिट करवाई है वो आपने इसमें अपलोड कर देनी है। ओके, सर, जो हमने तो आपको मेल की थी वही। हाँ, जो आपने मुझे ईमेल की है ना वो आपने इसके ऊपर अपलोड कर देनी है। उससे ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ने अलग से भी ईमेल्स कर दी हैं, तो मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स आती रहती हैं, तो पता नहीं चलता कि कौन से स्टूडेंट ने कब ईमेल किया है। तो आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप कल टुमारो, अगर किसी ने नहीं भी की तो वो भी कर सकता है, 12 टुमारो 12 PM तक, ठीक है, रात 12 बजे तक वो उसके ऊपर अपलोड कर दे असाइनमेंट नंबर 1 अपनी। ठीक है, तो याद से आप अपनी असाइनमेंट जो है उसके ऊपर अपलोड कर दें। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो LMS के ऊपर इसी तरीके से मैं आपको जो भी चीज़ अपलोड करूँगा वो मैं आपको थ्रू ईमेल जो है वो आपको बता दिया करूँगा कि इस सेशन में आप इस फोल्डर में जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। जैसे कि क्विज़ 1 है तो क्विज़ 1 आपको सेशन 3 में मिलेगा या सेशन 4 में मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया करूँगा। आई विल अनाउंस क्विज़। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 3:30 पे आपका क्विज़ होगा। सर जब क्विज होगा तो क्लास भी लेक्चर भी होगा बाद में कि बस क्विज ही होगा? एग्जैक्टली अगर क्विज जो है वो फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स का होता है तो रेस्ट ऑफ क्लास में जो रेस्ट ऑफ 30 मिनट्स होंगे उसमें बेसिकली हमारा जो है वो क्लास हो रही होगी। ओके, डन। सर ओके, सर आपने तो हमें V1 में नहीं इनरोल किया हुआ। तो V1 ही है आपका। सर V1 में असाइनमेंट नहीं, फोल्डर नहीं शो हो रहा। किधर आप सेशन में जाके है? सेशन जी 2 में असाइनमेंट पे क्लिक करो तो शो हो जाएगा। कैलेंडर अभी पे आप, नीचे चले जाओ, उधर शो होगा हाँ कैलेंडर अभी पे। मैं उसको एडिट कर रहा हूँ। अभी मैं आप उसको फुल एडिट नहीं किया मैंने, वो कुछ प्रीवियस चीज़ें उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, वो मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ और अपनी चीज़ें डाल रहा हूँ। तो सर मैं एक मैक और दफ़ा, पीसी वाली वही हाँ वाली वो असाइनमेंट। वही बेसिकली वो एडिशनल चीज़ें उसमें डली हुई हैं, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा। और जो कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें हैं इसको इसके साथ बेसिकली ये नई चीज़ है, थोड़ी सी इसको साथ हमने फेमिलियर होना पड़ेगा, हमारे लिए भी ये नई चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट अनदर फॉर्मल टूल। क्या आरी क्या था हमारा, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या था, बताएं स्टूडेंट्स। आरी है क्या वैसे, आरी क्या चीज़ है, नहीं पता किसी को? अच्छा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की डेफिनेशन बताएं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है क्या? Sir, theory of automata means to learn the theory of machine. It थ्योरी deals ऑफ with the मशीन्स, properties of थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा theoretical का मैंने आपको बताया था। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सर ये डील्स क्वेश्चन सर डील्स डील करते हैं ऑफ डील्स वेरियस विद प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस, The वेरियस। definition and हाँ properties of various theoretical computational. एग्जैक्टली These with the definition and properties of various theoretical computational models. एग्जैक्टली। तो अगर किसी को नहीं पता थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का तो वो दोबारा से पढ़ ले कि ऑटोमेटा थ्योरी जो है वो डील करती है विद डिफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस कंप्यूटेशनल मॉडल्स, वेरियस थेरेटिकल कंप्यूटेशनल मॉडल्स। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली थेरेटिकल कंप्यूटेशनल मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आरी जो है वो कंप्यूटेशनल मॉडल है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मली जो है वो एक और कंप्यूटेशनल मॉडल जो है उसको डिस्कस करेंगे, उसका नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, सो फाइनाइट ऑटोमेटा जो है ये, इसको बेसिकली हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं। इसका कंप्लीट नेम है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको हम इन शॉर्ट DFA कहते हैं। जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन को हम आरी कहते हैं, इसलिए हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को DFA कहते हैं, या सिंपली हम इसको FA भी कहते हैं। ओके, फाइनाइट ऑटोमेटा ये एक और कंप्यूटेशनल मॉडल है। तो लेट्स डिफाइन, इसको हम डिफाइन करते हैं, इसकी फिर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो ये एक और कंप्यूटेशनल मॉडल है ये, लेकिन बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कंप्यूटेशनल मॉडल।
तो DFA जो है, DFA इसको मैं फॉर्मली डिफाइन कर रहा हूँ, DFA इज 5 टपल, ठीक है, इट इज 5 टपल। 5 टपल का मतलब है इसमें 5 चीजें हैं, ठीक है। कौन कौन सी? इसमें होता है सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स होती हैं, इसमें स्टेट्स हैं, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स मींस इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, 4 5 6 10, ये फाइनाइट नंबर है। तो इतनी इसमें स्टेट्स होती हैं, टोटल स्टेट्स होती हैं, ठीक है। इसमें एक स्टार्टिंग स्टेट होती है, एक ये बेसिकली स्टेट्स को हम क्यू कह सकते हैं कि देयर आर सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, और उसको हम क्यू कह सकते हैं कि क्यू, ठीक है, ये क्यू सेट है। सो एक हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है जिसको हम क्यू नॉट कह सकते हैं, और इट इज अ सबसेट ऑफ क्यू। प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। इम्प्रॉपर तब होगा जब हमारे पास स्टेट ही एक होगी, ठीक है। सो एक स्टार्टिंग स्टेट होगी जिसको हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, लेकिन ये उस क्यू का सबसेट है, ओके। नंबर 3, इसमें सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होगी जिसको हम क्यू एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स हैं, ठीक है। ये भी प्रॉपर या इम्प्रॉपर सबसेट है क्यू का, ठीक है। ये एक स्टेट नहीं है, जो स्टार्टिंग स्टेट है वो हमेशा एक होगी और लाजमी होगी, मस्ट होगी, ओके। लेकिन जो फाइनल स्टेट्स होंगी वो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स हैं, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। ओके, सो इसको हम क्यू एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 चीजें हो गई, ठीक है। अब स्टेट, जो स्टार्टिंग स्टेट होगी वो हमेशा एक होगी और लाजमी होगी, मस्ट होगी, ठीक है। लेकिन जो फाइनल स्टेट्स होंगी वो एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो लाजमी हो, वो 0 या 0 से ज़्यादा हो सकती हैं। तो 0 या 0 से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं वो फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। जो फाइनल स्टेट है, वो जो स्टार्टिंग स्टेट है वो सिर्फ एक ही होगी और मस्ट होगी, ओके। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। सर फाइनल स्टेट सिर्फ एक होगी? नहीं, स्टार्टिंग स्टेट सिर्फ एक होगी। स्टार्टिंग स्टेट जो है वो सिर्फ एक होगी और मस्ट होगी, ओके। और जो फाइनल स्टेट्स हैं वो एक सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स हैं, एक से ज़्यादा, 0 या 0 से ज़्यादा स्टेट्स हो सकती हैं, मतलब 0 भी हो सकती हैं, हो सकता है कि फाइनल स्टेट हो ही ना, और अगर फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा भी है तो इट इज़ पॉसिबल, ओके। सो मैनी हो सकती हैं, मैनी फाइनल स्टेट्स, ओके। इसके अलावा इसमें होता है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स जिसको हम सिग्मा कहते हैं। तो इसमें एक सिग्मा होगा। नंबर 5, इसमें एक ट्रांजिशन फंक्शन होता है, ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन क्या करता है, वो कहता है कि अगर आप किसी क्यू स्टेट पे हैं, क्यू ए स्टेट पे हैं, ठीक है, और आप कोई लेटर रीड करते हैं सिग्मा, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप किसी क्यू ए स्टेट पे हैं, किसी भी स्टेट पे हैं। बेसिकली स्टेट्स को हम जो है वो अभी डिस्कस करते हैं कि स्टेट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर आपको ट्रांजिशन फंक्शन की समझ आएगी कि ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब ये है कि आप किसी भी स्टेट पे हैं और आप कोई लेटर रीड करते हैं सिग्मा से, तो आप किसी और स्टेट पे चले जाते हैं, क्यू बी स्टेट पे, ओके। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन है, ओके। तो ये DFA जो है इसमें 5 टपल है, इसमें 5 चीज़ें हैं, सेट ऑफ स्टेट्स, फाइनाइट स्टेट्स, इसमें फाइनाइट स्टेट्स होती हैं, इसमें स्टार्टिंग स्टेट होती है एक, और इसमें सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होती हैं, और हो सकता है कि कोई भी स्टेट फाइनल ना हो। इसमें सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं सिग्मा, ओके। और इसके अलावा इसमें ट्रांजिशन फंक्शन होता है। तो ये 5 चीज़ें हैं, ये फॉर्मली मैंने डिफाइन कर दिया DFA को। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि DFA होता क्या है। स्टेट्स को, जो पहली चीज़ है स्टेट्स को हम, ये भी हमने डिफाइन किया, अब हम उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज अ कंप्यूटेशनल मॉडल, ये कंप्यूटेशनल मॉडल है और ये थ्योरेटिकल मॉडल है, मैथमेटिकल समझ लें, ग्राफिकल समझ लें, ये एक मॉडल है। और इसकी बेस पे हम एल्गोरिदम बना सकते हैं, इसके बाद हम एल्गोरिदम जो है वो बना सकते हैं, मतलब यूजिंग स्टेट्स हम एल्गोरिदम बना सकते हैं। और एल्गोरिदम जो है वो क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन होता है। और याद रहे कि दुनिया में जिस प्रॉब्लम के लिए आप एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं, दैट मीन्स दैट इज़ कंप्यूटेबल। कंप्यूटेबल का मतलब ये है कि आप उसके लिए जो है वो कंप्यूटर के ऊपर आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके लिए कंप्यूटर वर्क कर सकता है। कंप्यूटर कैन बी यूटिलाइज्ड, कंप्यूटर कैन वर्क फॉर दैट प्रॉब्लम। अगर किसी के लिए आपने एल्गोरिदम लिखा है किसी प्रॉब्लम के लिए, तो वो प्रॉब्लम जो है
एक प्रॉब्लम है, उसके लिए आपने एल्गोरिथम लिख सकते हैं, यस। अगर यस है तो आप, इसका मतलब है वो कंप्यूटेबल है। अगर वो कंप्यूटेबल है तो देन यू कैन यूज कंप्यूटर, यस, तो आप कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। तो जिस चीज के लिए आप कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आपको उसमें काम करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट एक दफा एल्गोरिथम लिखना है और कंप्यूटर। अब वो प्रॉब्लम जो है जिसके लिए आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं, वो कैसे पता चलेगा कि एल्गोरिथम आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो अगर आप डीएफए बना सकते हैं उसका, ठीक है, तो इसका मतलब है आप उसका एल्गोरिथम लिख सकते हैं। तो हम डीएफए को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ implication of DFA, deterministic finite automata. ओके ओके, सो पहली जो चीज है स्टेट्स को हम जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अपने कंप्यूटेशनल मॉडल में? स्टेट सर्कल से, इस तरह से, ये स्टेट्स हैं। और हमारी जो मशीन होगी, जो मॉडल होगा कंप्यूटेशनल मॉडल, इसमें फाइनाइट स्टेट्स होंगी, मतलब ये जिसमें 5 स्टेट्स हैं इसमें, तो ये 5 स्टेट्स जो है इस तरह से हमने रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें कुछ स्टेट्स फाइनल स्टेट्स होंगी और एक स्टेट जो है वो लाजमी इनिशियल स्टेट होगी। तो जो इनिशियल स्टेट होगी उसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन सी स्टेट जो है वो इनिशियल स्टेट है इनमें से, हम उसके साथ एरो लगा सकते हैं। तो जिस स्टेट के साथ एरो लगा होगा ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट होगी। ओके, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टेट फाइनल स्टेट है? उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? डबल सर्कल के साथ। अगर किसी स्टेट के ऊपर डबल सर्कल है तो इसका मतलब है वो फाइनल स्टेट है। ओके, और इनिशियल स्टेट एक ही होगी हमेशा और लाजमी होगी, और फाइनल स्टेट्स एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, हो सकता है ये भी फाइनल हो, तो इसके ऊपर भी डबल सर्कल है। ओके, तो ये है स्टेट्स की बात मैंने कर दी, इनिशियल स्टेट की बात कर दी और फाइनल स्टेट की बात कर दी, उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात कर दी। एक और भी तरीका होता है इनिशियल और फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करने का। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 स्टेट्स हैं, इसमें इनिशियल स्टेट जो है अगर हम इसको माइनस सिंबल से ऐसे रिप्रेजेंट कर दें तो ये हमारी इनिशियल स्टेट बन जाती है, और फाइनल स्टेट्स को हम प्लस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये इक्विवेलेंट बिहेवियर, अगर आपने माइनस से रिप्रेजेंट किया इनिशियल स्टेट को, स्टार्टिंग स्टेट को, ठीक है, तो फाइनल स्टेट को आप प्लस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये नहीं करेंगे कि इनिशियल को आप माइनस से रिप्रेजेंट कर दें और फाइनल को आप डबल सर्कल से रिप्रेजेंट कर दें, ऐसा आपने नहीं करना। ओके, अगर आपने माइनस यूज किया हुआ है इनिशियल स्टेट के लिए तो फाइनल के लिए आप प्लस यूज करेंगे, अगर आपने एरो यूज किया हुआ है इनिशियल के लिए तो आप फाइनल के लिए डबल सर्कल यूज करेंगे, और बाकी स्टेट्स ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, तो ये है इनिशियल, फाइनल और स्टार्टिंग स्टेट की बात हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो सिग्मा की बात हो रही थी। चौथे नंबर पे जो चीज आती है वो सिग्मा है। एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट पे जा सकते हैं, तो हम बेसिकली एरोस के साथ कनेक्ट करेंगे स्टेट्स को। तो इस तरह से एरोस के साथ जो है वो स्टेट्स कनेक्ट होंगी। ओके, इस तरह से कनेक्ट होंगे स्टेट्स एरोस के साथ। ओके, अब इसमें ये स्टार्टिंग स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है और ये भी फाइनल स्टेट है। ओके, आपने जब भी इसके ऊपर जो है वो स्टार्ट करना है, आपने इस स्टेट से स्टार्ट करना है, और अगर आप इस स्टेट पे आ जाते हैं, ठीक है, तो आप बेसिकली इस फिनिश कर देंगे, कंप्यूटेशन खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो सिग्मा क्या है? सिग्मा आपके पास वो लेटर्स हैं, ठीक है, जो कि इस किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिससे मिलके आपकी लैंग्वेज बनेगी। लैंग्वेज क्या होती है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स ओवर सिग्मा। ओके, तो ये डेफिनेशंस आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, ये बार बार आपको इसी वजह से बता रहा हूँ ताकि आप पक्के हो जाएं इसके ऊपर कि लैंग्वेज क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है, एंड सो फोर्थ। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ओवर अल्फाबेट। और लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। जी, तो ये सिग्मा है। सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब ये है कि आप अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना चाहते हैं तो आप सिग्मा में से कोई एक लेटर रीड करके जाएंगे, और हमेशा सिर्फ एक ही लेटर रीड करेंगे। ये नहीं है कि आप ए बी रीड करके आप इस स्टेट पे जा रहे हैं, नहीं, आप सिर्फ एक ही लेटर रीड करके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस स्टेट पे अगर हैं तो आप ए रीड करके इस स्टेट पे आ रहे हैं, स्टेट नंबर 2 पे, ये स्टेट नंबर 3 है, ये स्टेट नंबर 4 है। ओके, अब अगर 2 पे आ गए हैं तो आप बी रीड करके आप इस स्टेट पे जा सकते हैं, स्टेट नंबर 4 पे, और आप ए रीड करके आप स्टेट नंबर 3 पे आ सकते हैं, और 3 से आप बी रीड करके आप स्टेट नंबर एफ पे जा सकते हैं। ओके, तो ये आपकी जो एफ ए होगी, ये मैंने आपको बता दिया कि सारा का सारा जो कंप्यूटेशनल मॉडल होगा वो इस तरह से होगा। ये कंप्यूटेशनल मॉडल है। इसमें क्या है? सेट ऑफ स्टेट्स हैं, फाइनाइट स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं इसमें। स्टार्टिंग स्टेट है,
इसमें स्टार्टिंग स्टेट है एक, क्यों? क्योंकि इसमें साथ जो है वो एरो लगा हुआ है, ये स्टार्टिंग स्टेट है आपकी। फाइनल स्टेट्स हैं, ये एक ये फाइनल स्टेट है आपकी, ठीक है, और एक ये फाइनल स्टेट है आपकी, दो फाइनल स्टेट्स हैं इसमें। तो आपको पता चल गया कि इसमें स्टेट्स कितनी हैं, स्टार्टिंग स्टेट एक है, कौन सी है, फाइनल स्टेट्स कौन सी हैं, दो चीज़ें तीन चीज़ें आपको पता चल गई। फिर आप ट्रांजिशन फंक्शन की अगर हम बात करें तो एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट में मूव कर सकते हैं कोई स्ट्रिंग, कोई करैक्टर रीड करके। याद रहे कि वो करैक्टर सिग्मा से बिलोंग करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सी लिख दूंगा, ठीक है, सी लिख दूंगा और सी जो है वो सिग्मा से बिलोंग नहीं करता, तो ये एफ ए जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा करैक्टर के ऊपर ट्रांजिशन है जो कि सिग्मा से बिलोंग ही नहीं करता। ओके, सो तो आपको पता चल गया कि सिग्मा लेटर सिग्मा होगा एक, उन्हीं लेटर्स की बेस पे आप जो है वो ट्रांजिशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपने मेक श्योर करना है कि हर स्टेट से सिग्मा के हर करैक्टर के लिए पाथ अवेलेबल है। आपने क्या करना है इनिशियली, अभी मैं ये बात वैसे इनिशियली आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ रिलैक्सेशन है वो बाद में देखते हैं। अभी रिलैक्सेशन जो है ना आप समझेंगे नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर स्टेट नंबर 2 है तो स्टेट नंबर 2 पे ए का पाथ भी होना चाहिए और बी का पाथ भी होना चाहिए। तो स्टेट नंबर 2 से ए का पाथ ये है और बी का पाथ ये है। ओके, अगर हम स्टेट नंबर एफ की बात करें, उससे भी ए का पाथ होना चाहिए और बी का पाथ होना चाहिए। तो देयर शुड बी अ एफ पाथ। अब सेल्फ लूप भी हो सकता है, उसी स्टेट से स्टार्ट करके उसी स्टेट पे हम वापस भी जा सकते हैं। और अगर एक स्टेट से जाके दूसरी स्टेट पे जाना है तो आप उसको सेल्फ लूप कहते हैं, ठीक है। तो आप एफ स्टेट से ए रीड करेंगे तो आप एफ पे ही जाएंगे दोबारा, तो इसको सेल्फ लूप कहते हैं। अगर आप इसी तरीके से अगर बी रीड करते हैं और बी रीड करके आप उसी स्टेट पे जा रहे हैं तो आप उसके लिए आपको एक और इस तरह से लूप जो है वो बना सकते हैं आप। लेकिन इसकी बजाय अगर दो लूप्स जो हैं, जैसे कि अगर बी रीड करके आप इधर जा रहे हैं और इसी स्टेट से अगर आप ए रीड करके इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको अलग अलग लिखने की बजाय आप इसको कॉमा लगा के ए कॉमा बी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी वही है जो इसका मतलब है कि आप स्टेट नंबर 2 से ए रीड करके इधर जा रहे हैं और स्टेट नंबर 2 से बी रीड करके आप इधर जा रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब भी वही है। अब आगे आगे जैसे जैसे हम जाएंगे आपको चीज़ें जो है वो फर्दर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी अब मैंने आपको जो रूल बताए हैं वो ये हैं कि एवरी स्टेट से, फ्रॉम एवरी स्टेट there should be a path for every character over sigma। तो सिग्मा से हर स्टेट के लिए, सिग्मा के हर करैक्टर के लिए हर स्टेट से एक जो है वो एज या पाथ होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें आपने इंश्योर करनी है और सिर्फ एक ही एरो हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे मैंने अगर मैं 2 की बात करूँ, स्टेट नंबर 2 की, तो स्टेट नंबर 2 से मैं ए रीड करके मैं कहता हूँ कि मैं ए रीड करके मैं बी पे इस स्टेट पे जा सकता हूँ, स्टेट नंबर 4 पे। लेकिन ए रीड करके मैं स्टेट नंबर 3 पे भी जा सकता हूँ। तो दिस इज काइंड ऑफ एम्बिग्विटी कि आप ए रीड करके इधर जाएंगे या ए रीड करके इधर जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए डीएफए में। डीएफए इज अ डिटर्मिनिस्टिक मशीन। इसमें क्लियरली होता है कि अगर 2 से ए रीड करेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो दो पाथ नहीं हो सकते सेम लेटर के लिए, दो पाथ कभी भी नहीं होंगे। ये चीज़ आपने याद रखना है। देयर शुडंट बी 2 paths from the same state for same letter. There shouldn't be. Okay, there should not be 2 paths for same letter from same state. तो ये चीज़ आपने इसको इंश्योर करना है। तो ये रूल्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं फॉर्मली। अब मैं किसी भी लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन बनाते हैं और वो कैसे प्रोसेसिंग होती है, लेट्स सी। लैंग्वेज है आपके पास सिग्मा स्टार। जी चौधरी उस्मान, आपका क्वेश्चन है। सर मैंने ये पूछना था कि जिस तरह से अल्फाबेट एक एक जा रहे हैं, यानी कि ट्रांसलेशन उसको मूव करवा रहा है एक एक, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एंड द एंड वो जो है स्ट्रिंग है वो पूरी कंप्लीट हो जाए? क्योंकि इस तरह से तो हम स्ट्रिंग को तोड़ रहे हैं कि एक या फिर एक या फिर एक, तो इस तरह तो कोई नहीं ना, यानी कि एंड एंड वो इकट्ठी हो जाए दोबारा इनको। हाँ, वो अभी उसी के ऊपर आना है। अभी हम उसी को देख रहे हैं। तो लेट्स सी
कि हम किस तरह से उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। सपोज आपके पास सिग्मा ये है और आपके पास लैंग्वेज है सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार का मतलब है ऑल स्ट्रिंग्स, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, ए बी डबल ए बी ए, ठीक है, डबल बी एंड सो ऑन। तो जितनी भी स्ट्रिंग्स जो हैं वो सिग्मा स्टार का पार्ट हैं, ये सारी की सारी एक्सेप्ट होनी चाहिए, और जितनी कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है वो रिजेक्ट होनी चाहिए। तो इसमें सारी की सारी स्ट्रिंग्स हैं, इसके लिए आपने जो है वो क्या बनाना है, मशीन बनानी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक स्टार्टिंग स्टेट होगी, आपने एफ ए बनाना है इसके लिए, तो मैं एफ ए बना रहा हूँ, डी एफ ए, ठीक है, सॉरी एफ ए कैसे बनेगा, एक इसमें स्टार्टिंग स्टेट होगी और एक इसमें एंडिंग स्टेट होगी, डबल सर्कल। जो है जो नल स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, नल स्ट्रिंग जो है वो स्टूडेंट्स अपने माइक को म्यूट रखें, ओके। नल स्ट्रिंग जो है वो उसको एक्सेप्ट करना है ना, तो इसको एक्सेप्ट करने का जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आप स्टार्टिंग स्टेट को ही एंडिंग स्टेट बना दें। अगर आप स्टार्टिंग स्टेट को ही एंडिंग स्टेट बना देंगे तो नल स्ट्रिंग हमेशा एक्सेप्ट होगी, ओके। वो किस तरह से, क्यों, इसका मतलब ये है कि अभी हम स्टार्टिंग स्टेट पे आए हैं और अभी हमने कुछ भी रीड नहीं किया और हम फाइनल स्टेट पे चले गए हैं, इसका ये मतलब है, ओके। तो अगर आपने नल को एक्सेप्ट करवाना है तो मुझे स्टार्टिंग स्टेट को ही फाइनल स्टेट जो है वो बनाना पड़ेगा। डन हो गया, ओके। अब ओके, अब मैंने एक्सेप्ट करवाना है ए को, ओके। तो अगर मैंने ए को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और ए को एक्सेप्ट करके मतलब अगर मैं इस स्टेट से ए रीड करूंगा तो मुझे एक ऐसी स्टेट पे जाना चाहिए जो कि फाइनल स्टेट है। तो अगर ये वाली यहाँ से मैं अगर ए रीड करता हूँ और मैं इसी स्टेट पे ले जाता हूँ इसको, तो इसका मतलब ये है कि मैं ए रीड कर रहा हूँ, इस स्टेट पे आया हूँ, स्ट्रिंग आपके पास ए है, खाली ए, ये एक स्ट्रिंग है आपके पास, इसको मैंने रीड किया है। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ इस स्टेट पे, मैंने इसके बाद ए रीड किया है और मैं ए रीड करके मूव करूंगा, तो इस स्टेट से, स्टेट नंबर 1 से मैंने ए रीड किया है और मैं इस स्टेट पे ही रह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ए रीड करके फाइनल स्टेट पे आ रहा हूँ तो इसका मतलब है ए एक्सेप्टेड है। अगर मैं ए रीड करके फाइनल स्टेट में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ए रिजेक्टेड है, ओके, क्लियर, ओके। तो अगर मैंने बी को एक्सेप्ट करवाना है तो मुझे स्टार्टिंग स्टेट से बी रीड करके, स्टार्टिंग स्टेट से बी रीड करके फाइनल स्टेट पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाऊंगा और इसी स्टेट से अगर मैं बी रीड करता हूँ तो मैं फाइनल स्टेट पे चला जाता हूँ, ओके। तो इससे क्या होगा, बी जो है वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब डबल ए क्या एक्सेप्ट हो रहा है इससे, तो डबल ए कैसे एक्सेप्ट होगा, लेट्स सी। डबल ए मैंने रीड करना है, स्टार्टिंग स्टेट में मैं आया, मैंने ए रीड किया, तो मैं किस जगह पे जाऊंगा, इसी स्टेट पे जाऊंगा, स्टेट नंबर 1 पे ही, ओके। फिर मैंने नेक्स्ट ए रीड किया, ये वाला, अभी मैं इस स्टेट पे हूँ, स्टेट नंबर 1 पे, और फिर मैंने नेक्स्ट ए रीड किया, नेक्स्ट ए रीड किया, तो मैं ए रीड करके इसी स्टेट पे आ रहा हूँ। तो स्ट्रिंग खत्म हो गई। जैसे ही स्ट्रिंग खत्म हो गई, अगर आप फाइनल स्टेट पे हैं तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, ओके। तो इस तरह से आपने अपनी जो स्ट्रिंग है उसको प्रोसेस करना है एफ ए के ऊपर, और एफ ए जो है ये सारी की सारी स्ट्रिंग, जब कोई भी स्ट्रिंग ले रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल ए बी ले लें, ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग जो है इस लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। तो क्या ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये वाला एफ ए, तो ये किस तरह से एक्सेप्ट कर रहा है, आपने ए रीड किया, स्टार्ट में आपने ए रीड किया, आप इसी स्टेट पे आ रहे हैं, स्टेट नंबर 1 पे, ओके। फिर आपने नेक्स्ट बी रीड किया, बी रीड करने के लिए ये बी है बेसिकली, इसी स्टेट से आपने बी रीड किया, आप इसी स्टेट पे जा रहे हैं, तो आप आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट ए है, फिर ए रीड करके आप इसी स्टेट पे रह रहे हैं, फिर नेक्स्ट बी है, फिर आप बी रीड करके इसी स्टेट पे रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग खत्म हो गई है और आप फाइनल स्टेट पे हैं, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, डन। तो ये सिंपलेस्ट से मैंने एक एग्जांपल दी है जी। सर दोबारा हमने जब ए को रीड करना है तो वो वर्ड्स फिर दोबारा रिपीटेड वर्ड्स नहीं लिखेंगे? दोबारा से ए रीड करना है, क्या मतलब? सर लूप के ऊपर जैसे आपने ए और बी लिखा है तो हम सिर्फ स्ट्रिंग के जो पॉसिबल वर्ड्स हैं वही लिखेंगे, उन्हें रिपीट दोबारा नहीं करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर? हाँ, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपके पास जो है वो एक ट्रांजिशन फंक्शन होगा। ट्रांजिशन फंक्शन मैं बना रहा हूँ वो आपके पास, ट्रांजिशन फंक्शन, उसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, एक ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो ट्रांजिशन टेबल जो है उसके लिए होता है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन टेबल।
जितने भी आपके पास सिग्मा में अल्फाबेट्स होते हैं वो उतने आप कॉलम्स बनाते हैं। तो आपके पास सिग्मा में कॉलम जो 2 लेटर्स हैं ए और बी, तो आपने 2 यहाँ पे कॉलम बना लिए, ठीक है। ये एक कॉलम आपने छोड़ देना पहले वाला। यहाँ पे बेसिकली आपने स्टेट्स लिखनी है, जितनी भी आपके पास स्टेट्स हैं। स्टेट नंबर जो है इसमें सिर्फ एक ही स्टेट है मेरे पास, उसको मैं Q1 कह सकता हूँ। Q1 मेरे पास एक स्टेट है, ओके। अब ट्रांजिशन टेबल जो है वो क्या कहता है, अगर Q1 से अगर आप A रीड करते हैं तो आप Q1 पे ही रहते हैं, ओके। इसका ये मतलब है, अगर आप Q1 से B रीड करते हैं तो आप Q1 पे ही रहते हैं, ओके। तो आप इसका मतलब है कि Q1 से अगर आप B रीड करते हैं तो आप Q1 पे ही रहते हैं, ओके। तो ये ट्रांजिशन टेबल है सिंपल सा, इसका ये ट्रांजिशन टेबल है। तो इस टेबल से आपको पता चलेगा कि अगर आप Q1 जो है वो हमारे पास क्या है, फाइनल स्टेट है। Q1 जो है वो हमारी फाइनल स्टेट है, ठीक है। अब अगर आप स्ट्रिंग रीड करें AA तो ये स्ट्रिंग जो है ये बेसिकली इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है, तो क्या ये एक्सेप्ट होनी चाहिए? यस होनी चाहिए। तो कैसे एक्सेप्ट होगी? ठीक है, आप इनिशियल स्टेट पे Q1 स्टेट पे हैं, ठीक है। Q1 स्टेट पे हैं आपने, Q1 से आपने A रीड किया, Q1 से आपने A रीड किया, तो आप Q1 पे चले गए, तो Q1 पे हैं अभी आप। अब Q1 पे हैं अभी आप, तो Q1 से अगर आपने फिर A रीड करना है तो Q1 पे आप A रीड करेंगे तो फिर आप Q1 पे ही रहेंगे। फिर आपने A रीड करना है, Q1 से आप A रीड करना है तो Q1 पे ही रहेंगे। फिर आप B रीड करेंगे तो Q1 से अगर आप B रीड कर रहे हैं तो Q1 पे ही रहेंगे। तो जैसे स्ट्रिंग खत्म हो गई, अगर आप फाइनल स्टेट में हैं, Q1 जो है वो फाइनल स्टेट है, यस, तो आपकी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है, ओके। दिस इज हाउ यू कैन मूव फ्रॉम ट्रांजिशन टेबल, इधर यू कैन यूज ट्रांजिशन टेबल और यू कैन यूज FA, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे आपको ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स सी। सर एक दफ़ा ये ट्रांजिशन टेबल जो है ये रिपीट कर दें। मैं उसी के ऊपर आता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। मैंने एक लैंग्वेज जो है वो लेनी है, उसके लिए मैंने FA डिज़ाइन करना है। लैंग्वेज है मेरे पास ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए। ऐसे वर्ड्स जो कि A से स्टार्ट हो रहे हैं, सिग्मा मेरे पास जो है वो AB है, सिर्फ वो वाले वर्ड्स एक्सेप्ट करने हैं। तो कौन से वर्ड्स इसकी लैंग्वेज का पार्ट होंगे? जो A से स्टार्ट होंगे, AB, सॉरी AA, इसके अलावा AAA, AB एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे आप वर्ड्स देख सकते हो, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि A से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने ये मेरी ऐसी स्ट्रिंग्स जो कि A से स्टार्ट हो रही हैं, वो स्ट्रिंग्स मेरी लैंग्वेज का पार्ट हैं, ठीक है। और इस लैंग्वेज के लिए मैंने FA बनाना है। यू हैव टू डिज़ाइन अ DFA फॉर दिस लैंग्वेज। तो आप किस तरह से डिज़ाइन करेंगे? तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो है वो हम स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करेंगे। आपने स्टार्टिंग स्टेट ली, अगर तो वर्ड आपका अब नल स्ट्रिंग इसका पार्ट नहीं है, इस लैंग्वेज का नल स्ट्रिंग पार्ट नहीं है, तो आपने कभी भी स्टेट को फाइनल स्टेट नहीं बनाना। तो इस स्टेट से अगर आप A रीड करेंगे तो आपको फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए स्टूडेंट्स? जाना चाहिए, क्योंकि A जो है स्ट्रिंग वो इस लैंग्वेज का पार्ट है, वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो अगर मैं इस स्टेट नंबर 1 से A रीड करता हूं तो मुझे फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए। और क्या मैं स्टेट नंबर 1 को फाइनल स्टेट बना सकता हूं? नो सर, नहीं बना सकता। क्यों? नल नहीं है उसमें। क्योंकि नल नहीं है इसमें। क्योंकि नल नहीं है। अगर मैं इस स्टेट को फाइनल स्टेट बना दूंगा तो क्या उसका नुकसान क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा? आप बताएं ना बच्चों। अगर मैं इसको फाइनल स्टेट बना देता हूँ तो क्या जाता है मेरा, बताएं। सर तो ये इनिशियल नहीं रहेगी ना, ये गलत हो जाएगा। वो नल भी एक्सेप्ट कर लेगा, और नल जो है वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, और ये एक इलीगल स्ट्रिंग है। नल इटसेल्फ इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं। तो नल अगर इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है और वो ये FA एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब है ये एक ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है जो कि इलीगल है, जो कि वैलिड नहीं है, लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है। तो लिहाजा ये जो DFA ये गलत है। तो दैट इज वाई आई कांट मेक वन एज ए फाइनल स्टेट। इसको फाइनल स्टेट नहीं बना सकता। तो अगर मैं इसको फाइनल स्टेट नहीं बना सकता, मुझे एक और फाइनल स्टेट बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि मैंने स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पे गया और A एक्सेप्ट हो गया।
अगर स्ट्रिंग मैंने ए देखनी है कि वो एक्सेप्ट होती है कि नहीं, तो मैं स्टार्टिंग स्टेट से, हमेशा स्टार्टिंग स्टेट, आपने कोई भी स्ट्रिंग लेनी है हमेशा स्टार्टिंग स्टेट आप उसको स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग से मैंने अभी मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा, स्टेट नंबर 1 से ए रीड किया तो मैं किस जगह पे चला गया, स्टेट नंबर 2 पे, और स्ट्रिंग मेरी खत्म हो गई है। यस, स्ट्रिंग खत्म हो गई है। तो क्या मैं फाइनल स्टेट पे हूँ? यस, आप फाइनल स्टेट पे हैं, क्योंकि स्टेट नंबर 2 जो है वो फाइनल स्टेट है, तो लिहाजा ए जो है वो एक्सेप्ट हो गया। ओके, डबल एरो क्यों लगाया आपने 1 के ऊपर? 1 के ऊपर वो समझाने के लिए एरो लगाया, डबल एरो वैसे नहीं लगाया। एरो नहीं लगाना आपने, एरो बस एक ही लगाना आपने, ये वाला, दैट्स इट। तो इसकी जो आरी होगी वो अभी ये आरी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगी, ये डीएफए है। नो DFA सर, सारी- सर बी को एक्सेप्ट नहीं करता। बी नहीं है सर अभी। ओके, सो बी एक बनाएंगे हम। मैंने आपको रूल बताया था कि हर स्टेट से, स्टेट नंबर 1 से भी और स्टेट नंबर 2 से भी, इसको Q1 कह लें और Q2 कह लें, हर स्टेट से हर लेटर के लिए एक पाथ होना जरूरी है कि Q1 से अगर आप ए रीड करते हैं तो आप किस स्टेट पे जा रहे हैं, Q1 से अगर आप बी रीड करते हैं तो किस स्टेट पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम Q1 से, अगर हम इसको Q1 कह लें और इसको हम Q2 कह लें, तो Q1 से ए रीड करके हम किस स्टेट पे जा रहे हैं, Q2 पे, तो आप यहाँ पे Q2 लिख सकते हैं। Q1 से ए रीड करके आप Q2 पे जा रहे हैं, ठीक है, ओके। और Q1 से अगर आप बी रीड करेंगे और शुरू में बी आ जाए तो फिर आप कहाँ जाएंगे, तो जो भी लेटर बी से स्टार्ट होगा उसको तो हमने करना है रिजेक्ट। क्या करना है? रिजेक्ट करना है। तो इसका मतलब है कोई एक ऐसी स्टेट बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसको हम कभी भी फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे। तो अगर आप शुरू में ही आप बी रीड कर लेते हैं तो आप इस स्टेट पे आ जाएंगे, ठीक है, जिसको हम Q3 कह देते हैं। तो अगर आप Q1 से बी रीड करते हैं तो आप Q3 पे आ जाएंगे, ठीक है। अब सारी की सारी स्ट्रिंग जो है, क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी? मुझे ये बताएं सारे स्टूडेंट्स, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी? सर Q3 को हम फाइनल भी कर ही सकते हैं, फाइनल स्टेट भी। स्टूडेंट्स, Q3 को हम फाइनल कर सकते हैं क्या? Q3 जो है वो हमारी फाइनल स्टेट बन सकती है? नहीं सर, नहीं। स्टार्ट होगा ना, तो बी को कैसे कर सकते हैं? इसको अगर फाइनल स्टेट बना देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? इसको फाइनल स्टेट बना देंगे तो सर ये इनवैलिड स्ट्रिंग है तो वो एक्सेप्ट हो बी जाएगी। जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। बी एक्सेप्ट हो जाएगा, तो बी जो है वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। बी कहीं पे भी नहीं आ रहा यहाँ पे, ओके। तो बी हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो बी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर इसी वजह से हम इसको फाइनल स्टेट नहीं बना सकते, ठीक है। तो Q3 हमारी कभी भी फाइनल स्टेट नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम किसी ऐसी स्टेट पे जा रहे हैं जिससे कभी भी फाइनल स्टेट में नहीं जा सकते, उसको हम बेसिकली डेड स्टेट भी कहते हैं। मुझे ये बताएं कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट? पहले ये बताएं कि एक्सेप्ट हो जाएगी सर। ये कैसे एक्सेप्ट होगी? सर वो जिस तरह ये देखिए आपने Q3 की तरफ जा, अगर स्टार्ट ही आप बी से, फिर ये कैसे बनेगा? स्टार्टिंग से अब बी रीड करेंगे, स्टार्ट स्टेट से मैंने बी रीड किया तो मैं किस स्टेट पे चला गया? Q3 पे चला गया। अब मैंने नेक्स्ट ए रीड करना है, क्या Q3 से ए का पाथ है? Q3 से ए का पाथ नहीं है, तो Q3 से ए का पाथ बनाना पड़ेगा। तो Q3 से अब देखें, बी जब पहले आ गया उसके बाद जो मर्जी आता रहा, क्या वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी? नो सर। नो। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग अगर बी से हो गया तो जो मर्जी स्ट्रिंग बाद में हो, चाहे ए आए चाहे बी आए, कुछ भी आए, वो स्ट्रिंग रिजेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो स्टार्ट ही बी से हो चुकी है। तो इसको हमने रिजेक्ट करना है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगा देते हैं, चाहे ए आए इसके बाद चाहे बी आए, और जितने मर्जी एज आते रहें बीज आते रहें, तो वो रिजेक्ट ही होगी। तो Q3 से अगर आप ए रीड करेंगे तो हम Q3 पे ही रहेंगे, और Q3 से अगर हम बी रीड करते हैं तो हम Q3 पे ही रहेंगे। और ये एक डेड स्टेट है। डेड स्टेट का मतलब ये है कि एक ऐसी स्टेट जिससे कभी भी आप अगर इस स्टेट पे एक दफ़ा आ गए तो आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है, उसको हम डेड स्टेट कहते हैं। डेड स्टेट कभी भी आपको फाइनल स्टेट पे कभी भी नहीं लेके जा सकती, उसको हम डेड स्टेट कहते हैं। ओके, डन हो गया? ओके, तो पहला रूल कंप्लीट हो गया कि Q1 के जो दोनों कैरेक्टर्स के लिए लेबल्स लग चुके हैं, Q3 के लिए दोनों लेटर्स के लेबल्स लग चुके हैं, Q2 के लेबल्स नहीं लगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, AB एक्सेप्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये
हमारी लैंग्वेज का पार्ट है, यस ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। क्यों? ये कि ए से स्टार्ट हो रही है, तो अगर ए से स्टार्ट हो रही है तो इसको एक्सेप्ट करना है। तो अगर मैंने इस स्ट्रिंग को देखना है कि ये एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं, तो ए रीड करूंगा Q1 से। अगर मैं ए रीड करता हूँ तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, Q2 के ऊपर जा रहा हूँ, तो मैं एक फाइनल स्टेट पर, अभी स्ट्रिंग एंड नहीं हुआ, अब मैंने रीड करना है बी, बी का तो पाथ ही नहीं है। तो अगर इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, उसको फाइनल स्टेट पे ही रहना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे अगर ये लूप लगाता हूँ, Q2 से अगर आप ए रीड करते हैं तो आप Q2 पे ही रहेंगे, कॉमा Q2 से अगर आप बी रीड करते हैं तो आप Q2 पे ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि Q2 से अगर आप ए रीड करें तो Q2 पे ही रहेंगे, और Q2 से अगर आप बी रीड करें तो Q2 पे ही रहेंगे, और ये हमारी फाइनल स्टेट है। ओके, तो दिस इज योर कंप्लीट FA। ये मैं दोबारा से डिजाइन कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको आपने गलत साबित करना है कि ये कोई ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है जो कि वैलिड नहीं है, और कोई ऐसी स्ट्रिंग रिजेक्ट कर रही है जो कि वैलिड है। तो अगर आप बी रीड करेंगे तो आप Q3 पे आएंगे, और ये हमारी फाइनल स्टेट है। अगर आप ए रीड करते हैं तो आप इस स्टेट पे जाएंगे, और अगर आप बी रीड करते हैं तो आप इस स्टेट पे जाएंगे, और उसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए आप इधर ही रहते हैं, और इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए आप इधर ही रहते हैं। तो आप स्टूडेंट्स, आपने मुझे बताना है कि कोई एक स्ट्रिंग जो कि ए से स्टार्ट हो रही सर है और बी ए बी बी ए बी, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए? रिजेक्ट होनी चाहिए सर ये। रिजेक्ट होनी चाहिए। तो बी से बी मैंने पहला लेटर रीड किया, Q1 से मैंने जी। पहला लेटर रीड किया बी, तो मैं किस स्टेट पे चला गया? Q3 पे। अब मैं इस स्टेट पे हूँ, Q3 पे स्टेट पे हूँ, और मैंने ए रीड करना है। स्टार्ट में मैं Q1 पे था, और मैंने बी रीड किया, तो Q1 से मैंने बी रीड किया तो मैं Q3 पे चला गया। अब Q3 से मैंने ए रीड करना है, तो Q3 से मैंने ए रीड किया तो मैं कहाँ पे चला गया? Q3 पे ही। Q3 से मैंने ए रीड किया तो मैं कहाँ पे चला गया? Q3 पे। अब Q3 से मैंने फिर बी रीड करना है, Q3 से मैंने बी रीड किया तो मैं किस स्टेट पे चला गया? Q3 पे। और Q3 फाइनल स्टेट है। अच्छा फाइनल है। यस सर फाइनल है ये फाइनल है Q3? नो सर। भाईजान ये कहाँ फाइनल नजर आ रही है आपको? ये फाइनल बनाई है मैंने? फाइनल तो नो ये सर, है। नो नो नो। तो अगर स्ट्रिंग आपका खत्म हो गया है, स्ट्रिंग आपका फिनिश हो गया है, और आप फाइनल स्टेट पे नहीं है, यू आर नॉट इन द फाइनल स्टेट, वो रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, तो दिस इज सिंपलेस्ट रूट। अब मैं एक और स्ट्रिंग को रन करता हूँ दोबारा से। मेरे पास स्ट्रिंग है A B B B, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है जो कि देखते हैं एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है, या एक और ए ले लें। ये A से स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्ट मैंने कहाँ से करना है? मैं Q1 स्टेट पे हूँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं Q1 से A रीड करूंगा तो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? Q1 से A रीड कर रहा हूँ तो मैं Q2 पे जा रहा हूँ, तो Q1 से A रीड करूंगा तो मैं Q2 पे जाऊंगा। ओके, अब Q2 से मैंने क्या रीड करना है? B रीड करना है। Q2 से B रीड करना है। Q2 से मैंने B रीड किया तो मैं दोबारा से Q2 पे ही रहा, ठीक है। तो Q2 से मैंने B रीड किया तो मैं दोबारा से Q2 पे आ जाएगा। फिर Q2 से मैंने B रीड किया, Q2 से मैंने B रीड किया तो मैं दोबारा से Q2 पे हूँ। Q2 से मैंने B रीड किया तो दोबारा Q2 पे हूँ। फिर Q2 से मैंने B रीड किया तो मैं दोबारा Q2 पे हूँ। फिर Q2 से मैंने A रीड किया, Q2 से मैंने A रीड किया, ये A है। Q2 से मैं अगर A रीड करूंगा तो मैं Q2 पे ही रहूंगा, तो मैं Q2 पे ही हूँ। तो लास्ट स्टेट जो आई है वो मेरे पास Q2 है। क्या Q2 जो फाइनल स्टेट है? यस सर। यस सर। यस, इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग एंड हो गई है और हम फाइनल स्टेट पे हैं, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। और ये एक्सेप्ट होनी चाहिए थे कि रिजेक्ट होनी चाहिए थे? एक्सेप्ट होनी चाहिए थी। ओके, तो अब आपको FA का समझ आ गई? FA क्या होता है? ऑल स्ट्रिंग्स जो कि लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, और ऑल स्ट्रिंग्स जो कि लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती वो रिजेक्ट होनी चाहिए। तो आपने एक FA बनाना है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद B, स्टार्टिंग विद A एंड एंडिंग विद B। इस लैंग्वेज के लिए आपने FA बनाना है। ऑल स्ट्रिंग्स starting with A and ending with B। जल्दी से बनाएं, आपके पास 2 मिनट है। आपने ये सारी की सारी, इस सिग्मा आपके पास वही है, AB है सिग्मा आपके पास।
इसके लिए आपने FA बनाना है, यू हैव टू डिज़ाइन FA आपने बनाना है। स्ट्रिंग आपके पास, लैंग्वेज आपको गिवन है, लैंग्वेज आपके पास मेंशन है यहाँ पे। ऐसे वर्ड जो कि A से स्टार्ट हो रहे हैं और B पे एंड हो रहे हो, जैसे कि AB है, A B है, A B है, इसमें स्टार्ट A से हो रहा है, B पे एंड हो रहा है, स्टार्ट A से हो रहा है, B पे एंड हो रहा है, स्टार्ट A से हो रहा है, B पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो हैं इस तरह की आपने वो बनानी है, ठीक है। ये स्ट्रिंग जो है एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स हैं एंड सो ऑन। तो ऐसी ऐसी स्ट्रिंग जो कि A से स्टार्ट हो रही है और B पे एंड हो रही है, इसके लिए आपने FA डिज़ाइन करना है। तो यू हैव 2 minutes, आई विल कॉल बैक आफ्टर 2 minutes। ए से हमने सर आप delete नजर किया आ तो रहे हैं? जी आप बताएं। जी स्टूडेंट्स, आपने FA बना लिया है? सर मैंने बनाया है। अच्छा, तो पहली स्टेट है, ये Q1 स्टेट है। जी Q1 स्टेट है। आपने सबसे पहले मिनिमम जो स्ट्रिंग है इसको एक्सेप्ट करवाना है। रूल इज, जब भी आपने FA डिजाइन करना है तो सबसे पहले जो मिनिमम स्ट्रिंग है इसको एक्सेप्ट करवाना है आपने, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करवाने का तरीका ये है कि आप जो है वो Q1 से स्टेट से स्टार्ट करें और आप सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो है A, तो आप A रीड करें और आपको किसी फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए या नॉन फाइनल स्टेट पे। तो अभी चूंकि स्ट्रिंग खत्म नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपने A को एक्सेप्ट नहीं करना और आप नॉन फाइनल स्टेट पे आएंगे। तो Q2 जो है एक स्टेट बनाएंगे जो कि नॉन फाइनल स्टेट होगी। इसके बाद अगर हम A के बाद B आ रहा है तो आपने इसको एक्सेप्ट करवाना है। A के बाद अगर आपने B रीड किया तो इसको आपने एक्सेप्ट करवाना है क्योंकि A भी हमारी लैंग्वेज का पार्ट है। तो जो Q3 स्टेट होगी हमारे पास, ठीक है, ये फाइनल स्टेट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने A B को एक्सेप्ट करवाना है। पहले A रीड करेंगे फिर B रीड करेंगे तो हम एक्सेप्टेड इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सो ये हमारी फाइनल स्टेट होनी चाहिए Q3, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि अगर A के बाद अगर B से स्टार्ट करते हैं, इन केस अगर हम B से स्टार्ट करते हैं, Q1 से A का पाथ तो हो चुका, Q1 से B का पाथ कहाँ पे है? तो अगर वो B से स्टार्ट करते हैं तो ऐसी सारी स्ट्रिंग जो कि B से स्टार्ट हो रही हैं वो तो एक्सेप्ट ही नहीं होनी चाहिए, वो तो रिजेक्ट होनी चाहिए। तो हम बेसिकली इसको एक ऐसी स्टेट पे ले जाएंगे जो कि डेड स्टेट होगी। डेड स्टेट का मतलब ये है कि कभी भी हम इस स्टेट से अभी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच सकते, हम इसी स्टेट पे रहेंगे। तो चाहे हम B के बाद A रीड करें, चाहे B के बाद B रीड करें, चाहे फिर B रीड करें, फिर A रीड करें,
तो हम इस फाइनल स्टेट, इस नॉन फाइनल स्टेट पे ही रहेंगे और ये हमारी जो है वो डेड स्टेट होगी। ठीक है, तो आप ये वाला पाथ जो है Q1 के लिए A का पाथ और B का पाथ कंप्लीट हो चुका। अब हम Q2 की बात करते हैं और Q4 से A का पाथ और B का पाथ जो है वो कंप्लीट हो चुका। Q2 की बात करते हैं, Q2 से B का पाथ निकल गया है। ठीक है, कि ये हम Q2 से B रीड करके Q3 पे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन Q2 से A का पाथ नहीं है। व्हाट अबाउट अगर A के बाद फिर A आ जाता है इस केस में, और हमें कहाँ पे जाना चाहिए? क्यों स्टूडेंट्स, Q2 से अगर हमने A रीड करना है तो हम किस स्टेट पे जाना चाहिए? Q2 से बेसिकली अगर हम इस स्ट्रिंग की बात करें और हम पहले Q1 से हमने A रीड किया तो हम Q2 पे चले गए और Q2 से हमने A रीड करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो समझ लें कि एक और कैरेक्टर है, उसको रीड करके हमने फाइनल स्टेट पे जाना है। तो हमें किसी ऐसी स्टेट पे जाना चाहिए Q2 से A रीड करके जिससे हम B रीड करें और हम फाइनल स्टेट पे चले जाएं। तो वो कौन सी स्टेट है? वो है Q2 स्टेट, जिससे हम B रीड करते हैं और हम फाइनल स्टेट चले जाएं। तो इसका मतलब है सेल्फ लूप होगा यहाँ से यहाँ पे। अगर A के बाद फिर A आ जाता है तो हम एक ऐसी स्टेट पे चले जाएंगे जिसे हम B रीड करके Q2 पे चले जाएंगे। तो Q2 से अगर आप A रीड करते हो तो यू शुड गो टू Q2। ठीक है, ताकि आप Q2 से दोबारा से B रीड करें और आप फाइनल स्टेट पे चले जाएं विच इज Q3। ओके, ताकि आपकी ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए। अब डबल A B जो है वो एक्सेप्ट होगी। क्यों? चीज पे चले जाएंगे और स्ट्रिंग आपकी खत्म हो गई है और यू आर ऑन द फाइनल स्टेट। ओके, तो दिस इज हाउ आप FA जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इस तरह से आप FA को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब FA हमारी कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। FA ठीक है? जी सर। यस सर। अच्छा, तो ये वाली स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट करवाएं। सर अगर ए बी फिर ए बी आ जाए हाँ, ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाएं। क्यों? क्योंकि ये सर A से स्टार्ट हो रही है और B पे एंड हो रही है और ये वैलिड स्ट्रिंग है, ये एक्सेप्ट करवाएं। सर वो सर ये Q3 पे भी एक सेल्फ लूप लग जाएगा B का। अच्छा, तो Q3 पे भी, तो बेसिकली Q3 एक ऐसी स्टेट थी जिससे ना तो A का पाथ है ना B का पाथ है। तो अगर हम इसके ऊपर लूप लगा दें B का, यानी कि B के बाद अगर फिर B आता है तो उसको एक्सेप्ट होना चाहिए, तो हम B का यहाँ पे लूप लगा देते हैं। ओके, डन हो गया। व्हाट अबाउट A? अगर हम Q3 से A रीड करते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? बताएं आप। सर ए भी लगा देंगे। Q3 से अगर हम A रीड करते हैं तो वेयर शुड वी गो? कौन सी स्टेट पे जाना चाहिए? Q1 पे जाना चाहिए, Q2 पे जाना चाहिए, Q3 पे जाना चाहिए, Q4 पे जाना चाहिए? सर वो करेंगे नहीं क्योंकि एंडिंग विद B होगा। चलें आप इस स्ट्रिंग को देखें, A B A, इस स्ट्रिंग को देखें और इस स्ट्रिंग को देखें A B A B। इसमें से ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। यस, क्योंकि A से स्टार्ट हो रही है और B पे एंड हो रही है। इस स्ट्रिंग को देखें, A से स्टार्ट हो रही है और A पे ही एंड हो रही है, तो ये रिजेक्ट होनी चाहिए। तो इस केस में पहली स्ट्रिंग अगर देखते हैं, पहली स्ट्रिंग के केस में पहली स्ट्रिंग है हमारे पास A B A से स्टार्ट किया, हमने Q1 से स्टार्ट किया, Q1 से हमने A रीड किया, तो हम A रीड करके कहाँ पे चले गए? Q2 पे चले गए। अभी हम Q2 पे हैं तो हमने B रीड करना है। Q2 से हमने B रीड किया, ये है B, इसको हमने रीड किया तो हम चले गए Q3 पे चले गए। यहाँ से हमने A रीड करना है। अब मुझे ये बताएं कि ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए या रिजेक्ट होनी चाहिए? ये रिजेक्ट होनी चाहिए। तो Q3 से हमने A रीड करके किसी ऐसी स्टेट पे जाना जो फाइनल होनी चाहिए या नॉन फाइनल होनी चाहिए? नॉन फाइनल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम Q3 से A रीड करके इसी स्टेट पे फाइनल स्टेट पे रहते हैं तो फिर तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी, तो हमने इसको रिजेक्ट करना है। तो हमने इसको अगर रिजेक्ट करना है तो Q3 से अगर हम A रीड करते हैं हमें नॉन फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए। ठीक है, और हमें नहीं पता कि इसके बाद और कितने कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल इस वाले केस में अगर आप देखें
तो इस वाले केस में अगर स्ट्रिंग इतनी है तो ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपने ए पे जाना कहाँ पे है। आपने Q3 से ए पे अगर जाना है तो कहाँ पे जाना है, कौन सी स्टेट पे जाना है। अगर मैं इसको रिजेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ, यहाँ पे जा सकता हूँ, मैं ए रीड करके स्टेट पे चला जाऊँ। सपोज मैं स्टेट पे चला जाता हूँ तो ये तो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैं ए बी ए रीड करूँगा तो मैं Q4 पे आ चुका हूँ और स्ट्रिंग खत्म हो गई है और मैं नॉन फाइनल स्टेट पे हूँ, तो लिहाजा ये रिजेक्ट हो गई है। ओके, तो ये ऑफ कोर्स ये रिजेक्ट होनी चाहिए, तो मेरी एफ ए ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, अगर मैं ये वाला ए का लेबल लगा देता हूँ, व्हाट अबाउट दिस ए बी, ए मैंने रीड किया, ए रीड करके मैं Q2 पे आ गया। Q1 से मैंने ए रीड किया, Q2 पे आ गया। फिर मैंने Q2 से बी रीड किया तो मैं Q3 पे चला गया। फिर मैंने नेक्स्ट कैरेक्टर ए रीड किया, Q3 से ए रीड किया तो मैं Q4 पे चला गया। और Q4 से मैंने बी रीड किया तो मैं Q4 पे रहा। ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए थी कि रिजेक्ट होनी चाहिए थी? एक्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन रिजेक्ट हो रही है। ये एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, ये लेकिन रिजेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब है जो हमने ये वाला लिंक लगाया ना, ये वाला ए वाला लिंक, ठीक है, ये लिंक ठीक नहीं है। ये वाला जो लिंक लगाया था हमने, ये वाला, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ए के बाद अगर कोई बी आ जाता है तो उसको एक्सेप्ट करना है। तो ऐसा, इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी स्टेट पे जाएंगे, ऐसी स्टेट पे जाएंगे, बी से ए पे एक ऐसी स्टेट पे जाएंगे जहां से हम एक बी रीड करके हम एक्सेप्ट भी कर सकें। तो ये वो स्टेट है, ये वो स्टेट है। अगर हम Q3 से अगर हम ए रीड कर लेते हैं तो हम दोबारा इधर ही चले जाएंगे। क्यों? इसका एक और सोल्यूशन जो है वो ये भी है, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। सो इसको मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे। अगर तो आप स्टार्ट ही बी से कर, अगर आप स्टार्ट ही बी से कर रहे हो तो आप एक ऐसी स्टेट पे जाना चाहिए जिस पे आप बेसिकली बी रीड करके आए हैं। आप एक सिंगल बी रीड करके स्टेट पे आए हैं तो आप इस स्टेट का नाम ही बी रख दें, ठीक है, कि स्टेट का नाम बी है, ठीक है, कि आप इनिशियल स्टेट से बी रीड करके आप इधर आए हैं, ठीक है। तो आप इसके बाद जो मर्जी लेते रहें, आप इसको ऊपर, आप इसको कभी भी, इस वर्ड को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इस स्टेट से इनिशियल स्टेट से आप इस स्टेट पे आए हैं ए रीड करके, तो आप इसका नाम ही ए रख दें, ठीक है। आप ए रीड करके इस स्टेट पे आए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बी रीड करते हैं आप, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये फाइनल स्टेट है हमारी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक ए बी लाजमी रीड किया शुरू में, एक ए बी रीड किया और एक बी रीड किया एंड पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इस स्टेट का मतलब आप ए बी रख दें, ठीक है। ओके, डन हो गया। अब इस स्टेट पे आप जो है ए रीड करके आए हैं, तो इस स्टेट से अगर आप, मतलब किसी भी स्टेट से अगर आप ए रीड करके आते हैं तो आप इस स्टेट पे आ सकते हैं। किसी भी स्टेट से अगर आप ए रीड करके आते हो तो आप इस स्टेट पे आ सकते हैं। तो अगर इसी स्टेट से मैंने ए रीड करना है तो मैं इसी स्टेट पे आ सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप चाहे इधर से आएँ चाहे आप इधर से आएँ, बात एक ही है कि आप ए रीड करके आए हैं इस स्टेट पे। इसका मतलब सिंपल ये है। और इसका मतलब सिंपल ये है कि आप इस स्टेट पे बी रीड करके आए हैं। ओके, सिंपल, शुरू इनिशियल स्टेट से। ये तो है ही डेड स्टेट, इसके ऊपर हमारे जो कवानीन है वो अप्लाई नहीं होंगे। ये डेड स्टेट है, इसको वैसे ही आप भूल जाएं। अगर आप ये लिंक नहीं भी लगाते, सपोज ये वाला लिंक नहीं लगाते आप, तो स्टिल ये एक वैलिड एफ ए है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्टार्ट में बी रीड करेंगे और बी का पाथ नहीं है तो एफ ए आपका क्रैश कर जाएगा। अगर किसी स्टेट से किसी करैक्टर का पाथ नहीं है तो एफ ए क्रैश कर देगा, और एफ ए क्रैश करने का मतलब भी रिजेक्शन ही है, ठीक है। तो आप जरूरी नहीं है कि आप डेड स्टेट का पाथ बनाएं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम ये पाथ बनाते हैं, ठीक है। तो इसको आप अभी इसका पाथ बनाते रहें, तो इसके ऊपर हमारे कवानीन अप्लाई नहीं होंगे जो मैं बात कर रहा हूँ। इस स्टेट पे मैं ए रीड करके आया हूँ, और जब भी मैं ए रीड करके आऊँगा मैं इस स्टेट पे आ सकता हूँ, ठीक है। और इस स्टेट पे मैं बेसिकली एक ऐसी स्टेट से आ रहा हूँ जिससे हमने पहले, जो कि ए वाली स्टेट थी, और इस स्टेट से मैं बी रीड करके आ रहा हूँ। ए स्टेट से मैं बी रीड करके यहाँ पे आ रहा हूँ। इसका मतलब सिंपल ये है, ए स्टेट से आ रहा हूँ बी रीड करके। ओके, अगर मैंने इसके बाद मैंने फिर बी रीड करना है, जो ये बी वाली स्टेट है, तो मैं बी इसके ऊपर ही रहूँगा। और अगर मैंने ए रीड करना है यहाँ इस स्टेट से, तो ए रीड करके आपको ए वाली स्टेट पे जाना चाहिए, तो ए रीड करके आप ए वाली स्टेट पे चले जाएंगे। डन हो गया।
तो आपको ये वाला जो एफ ए बनेगा, आप इससे कोई भी स्ट्रिंग लें वो हमेशा इसको एक्सेप्ट करेगी जो कि ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड हो रही है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड हो रही है। ए लिया Q1 से, ये मेरे पास Q1 स्टेट है, Q1 से ए लिया, ठीक है, तो मैं ए वाली स्टेट पे ही रह रहा हूँ। ए से मैंने ये बेसिकली इसको QA कह लें, QA स्टेट से रह रहा हूँ। QA से मैंने B लिया, ये वाला B रीड किया, तो मैं इस स्टेट पे चला जा रहा हूँ। फिर मैंने A रीड किया तो मैं इस स्टेट पे चला जा रहा हूँ। फिर मैंने B रीड किया, मैं इस स्टेट पे आ रहा हूँ। तो जब जब B आ रहा है, जब जब B एंड हो रहा है, तो आप एंडिंग वाली स्टेट पे हैं, ठीक है, जब जब B आ रहा है। उसके बाद मैंने B से बाद A लिया तो मैं इस स्टेट पे दोबारा चला गया। फिर मैंने A लिया, फिर मैं इसी स्टेट पे हूँ। फिर मैंने B लिया, मैं इस स्टेट पे आ गया। तो लिहाजा ये वाली जो स्ट्रिंग है वो ख़त्म हो गई है और मैं फाइनल स्टेट पे हूँ, तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। टाइम इज़ अप नाउ। आई विल अपलोड असाइनमेंट नंबर 2, वो आपकी असाइनमेंट नंबर 2 मैं अपलोड कर दूंगा और वो आपने नेक्स्ट मंडे तक सबमिट करवानी होगी, ठीक है, और वो होगी DFA के ऊपर, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर। ओके, असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो सेशन नंबर 4 में आपने असाइनमेंट्स के टैब में देखनी है, ठीक है, वहाँ पे अपलोडेड होगी, ठीक है, और वो होगी बेसिकली DFA के ऊपर, आपने DFAs इम्प्लीमेंट करने होंगे। दिस इज असाइनमेंट नंबर 2। ओके, सो मंडे की सबमिशन रात की बनाइएगा। ठीक है, थैंक यू। फिर क्या होगा? फिर क्या फर्स्ट होगा? लेक्चर्स होते हैं 8 से लेके कंसेक्टिव, अभी लास्ट लेक्चर आपका लिया हम लोगों ने, सुबह 8 नहीं बजे से लेक्चर ले रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने तो सर मंडे नेक्स्ट को, असाइनमेंट की बात कर रहे हैं मोहित। हाँ जी, हाँ आपने सिर्फ मंडे को करना है असाइनमेंट। उससे पहले जो आपके पास संडे है, जो आपके पास सैटरडे है, जो आपके पास फ्राइडे है, जो आपके पास थर्सडे है, वेंसडे है, ट्यूसडे है, इसको आपने कुछ नहीं करना इन डेज के ऊपर, आपने सिर्फ मंडे को करनी है। बताओ ना। ओके, आखिरी दिन आती है। नो सर, आखिरी दिन नहीं होती तैयारी जिसने करनी होती है वो साथ साथ करता है। ओके यस सर, स्टूडेंट्स, सही कह रहे हैं आप। thank you so much for joining the class. inshallah we will see you in the next class. कोई क्वेश्चन होगा आपको तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे DFA से रेलेवेंट, और फिर हम देखेंगे कि हम बेसिकली जिस लैंग्वेज के लिए हम FA बना सकते हैं उसके लिए हम RE भी बना सकते हैं, और जिसके लिए RE बना सकते हैं उसके लिए FA भी बना सकते हैं। तो सर क्विज में DFA शामिल होगा एग्जैक्टली जहाँ तक आज पढ़ा है। हाँ जी सर आरी तक ठीक है सर, कोई चलें देखते हैं, आप इसकी भी तैयारी हाँ, करें। सर। मैं इससे सर आरी तक ठीक है, मेहरबानी आप। मेहरबानी सर, यस। गरमाने। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।